5th क्वेश्चन है, ये 99.9% चाहे आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो जर्नली आता है, सेम 99%। 6th वन, तो हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सोचो जरा आप क्वेश्चन नंबर 5th को। पूरी एक्सरसाइज में सबसे क्वालिटी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5th ही है। दिस इज 90 डिग्री गिवन है ना। देखो ये अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा द वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 5 मार्क्स। सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो गिवन है पी ओ क्यू इज ए लाइन in which OR is perpendicular to PQ and OS is another ray। ये नहीं कहा बाइसेक्टर है, ये कहीं लिखा है कि ये बाइसेक्टर है। कई स्टूडेंट्स अपने आप इसे बाइसेक्टर ले लेते हैं। OS is not the bisector but OS is a ray that exists between POR, right? OS is another line between OP and OR. To prove angle ROS is, ये प्रूव करना है, ठीक है? सोचो क्या करोगे। ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 भी क्या 3 मिनट लो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो भी आपका आंसर है लिखो, लिखकर मेरे पास लेकर आओ यहाँ। कम हियर। जो आपको ठीक लगता है वैसे करो, मेरे पास लाओ। ठीक होगा तो दैट इज समथिंग ग्रेट, अगर खराब भी होगा, गलत भी होगा आंसर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? यू ऑल आर लर्नर्स। ट्राई इट। लास्ट 1.5 मिनट। देखो, डोंट वेस्ट टाइम। इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट देन डू इट, अदरवाइज शुड आई स्टार्ट? इधर देखिए, अब लेकर आओ। लगी तो नहीं बेटा? लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस आना चाहिए। आर ओ पी इक्वल्स टू आर ओ क्यू। एक मिनट देखने दो। जाएंगे आर ओ एस आर आर मल्टीप्लाइड बाय हाफ इक्वल्स टू आर ओ एस।
ROQ, So that ROP, ROQ plus ROS, ROQ plus R, so end में नहीं नहीं नहीं, गलत गलत है, गलत, कम, कोई बात नहीं। आप देखो, मैं इसका आपको जो हिंट दे रहा हूँ, आपको कैसे इसको निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बहुत ही यूनिक तरीका मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक स्मार्ट वे से याद रखना है। देखो बेटे, हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट एंगल QOS एंड एंगल POR एज 91 है ना भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 90 डिग्री हो गए या नहीं, क्योंकि OR तो 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। अब इस आंसर को कैसे देख, मैं समझा रहा हूँ, फोकस यहाँ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। मैं सालों से देख रहा हूँ, समझाने के बावजूद भी जब पूछता हूँ तो आंसर गलत आता है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप तो यही है कि गिवन में हमें QOR और POR आपस में इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। क्या ये कहानी समझ में आ गई? अब दूसरी बात है कि जो प्रूव करना है उसमें 3 अलग अलग किस्म के एंगल गिवन है। कौन सा? एक एंगल गिवन है बेटा जी ROS, जो जो हमें प्रूव करना है ना, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि है क्या। एक तो है ROS, एक है QOS, और तीसरा क्या है? POS। इज इट क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों के को कोरिलेट आपस में ऐसा करना है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो आंसर हमें आ जाए, राइट। OS कोई रे है ना, POR के बीच में है ना OS। यहां देखा जाए तो PQ के ऊपर 2 ही रे हैं, यानी एक रे कौन सी है? OR, और एक है OS, राइट। तो हमें जहां तक OR और OS के थ्रू एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई ये एंगल और ये एंगल, इसका सम कितना है? अब रुको, अब इस दोनों का एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री, राइट। और POS है कहीं? हाँ, ये रहा POS। SOR है कहीं? SOR, यानी कि ROS ये भी है। यानी कि आउट ऑफ 3 इन दो का सम तो मुझे क्या पता लग गया। सबसे पहले जो 3 आपस में कोरिलेट करने हैं, उनमें से किन्हीं दो का सम 90 डिग्री, ये तो हमें क्लियर हो गया। बोलो। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, अब रह कौन सा एंगल गया? अब QOS को किस एंगल के साथ मैं कोरिलेट कर सकता हूं? QOS को मैं कोरिलेट कर सकता हूं POS के साथ। क्यों? क्योंकि QOS और POS का सम कितना है? 180। इज इट क्लियर? और ये दो बातें अगर याद आ गई तो क्वेश्चन अब अपने आप को खुद ही सॉल्व कर रहा है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। ये मेरा यूनिक मेथड है, आप बुक्स के अंदर आंसर देखेंगे कुछ और अलग वे में आंसर है। सभी आंसर्स देने के तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो बेस्ट है मेरी निगाह में, मैंने आपको बताया कि जो प्रूव करना है यहाँ पर ना, हम आंसर को क्रिएट करना सीख रहे हैं, लर्न करना नहीं सीख रहे। जो हमें प्रूव करना है वो मैंने अलग लिख दिया। मैं सोच रहा हूँ अभी 3 एंगल हैं और 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने, एक तो लीनियर, एक वर्टिकल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो कोई मतलब नहीं उठता इस क्वेश्चन के अंदर, तो लीनियर पेयर हो सकता है। तो पहले इन तीनों में देखूंगे इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो मैंने क्या पाया, ROS और POS तो 90 डिग्री हैं। अब एक जो अकेला एंगल रह गया, कौन सा? POS। अब POS का किसी और एंगल के साथ कोई रिश्ता बन सकता है? यस, QOS का एक रिलेशन बन सकता है POS के साथ। QOS
का रिलेशन किससे बन सकता है, पीओएस। कितना होगा वो, इतनी दो बातें क्लियर हो गई, अब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ध्यान से देखते जाओ। क्या मैं ऐसे यूं लिख सकता हूँ, 2 × 90 डिग्री, अरे 180 को 2 × 90 लिख सकता हूँ या नहीं? नाइन्टी डिग्री किसके इक्वल है ऑलरेडी? कांट आई रिप्लेस 90 विद ROS एंड, बोलो। मान लिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, राइट, दिस इज थर्ड। तो थर्ड के अंदर मैंने क्या किया, पुटिंग फर्स्ट इन थर्ड, राइट। बस अब उसके बाद तो मेयर कैलकुलेशन है, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। दिस इज ट्वाइस ऑफ ROS प्लस ट्वाइस ऑफ POS, ठीक है ना। अब हमें चाहिए ROS either left side or right side. So why not to make the family of ROS to one side, the rest of the content को हम एक तरफ ले आते हैं। Twice of ROS मैं लिख रहा हूँ यहाँ QOS प्लस POS माइनस ट्वाइस ऑफ POS, और ट्वाइस ऑफ ROS अलग कर दिया ना मैंने। क्यों अलग कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ROS इज सेपरेट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ROS। तो आई हैव टेकन the three angles on one side and ROS on the other side, isn't it? This is QOS, POS यानी कि एंगल POS कॉमन आ गया, 1 - 2। मैं डायरेक्ट माइनस POS भी लिख सकता था, पर आपको समझाने के लिए, ये POS into 1 is POS into 2 is twice of POS, that means what, -1 -2 is माइनस, तो यह क्या हो गया, ये माइनस POS ट्वाइस ऑफ, क्या इतना क्लियर है? ये 2 नीचे आ जाएगा, यही प्रूव करना था या नहीं?